हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली यूनिट थर्ड का लास्ट पार्ट आ चुका है। इसमें हम देखने वाले हैं डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन देखना जरूरी है, अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स, मेथड एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। डेली 8 PM पे हमारी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जल्द ही हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर देंगे। पहले के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कटारिया फार्मेसी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यूनिट थर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर था हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, थर्ड हमारा ग्रेविमेट्री। तो लास्ट टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बाद हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो ये भी एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, मतलब यहाँ पे भी क्या एस्टिमेट करते हैं, हम कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पता करते हैं, लेवल पता करते हैं किसी अननोन कंपाउंड का। एक ही हमारी ऐसी टाइट्रेशन आई है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, वहां पे हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड यूज हो रहा था, लेकिन सभी में लगभग हमारा वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज होता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन पता करते हैं, वॉल्यूम हम पता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डाई एजोटाइजेशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है। और डाई एजोटाइजेशन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमिन। एक ही कंपाउंड के लिए यूज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमिन्स, नॉट एलिफेटिक एमिन्स। सिंपल है, याद हो जाएगा कि एक ही कंपाउंड है भाई, इसके लिए प्राइमरी एरोमेटिक एमिन के एस्टिमेशन के लिए हम डाई एजोटाइजेशन यूज करते हैं। वेयर द एमिन, इसके अंदर जो एमिन होता है रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट, एक ही कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, किससे? सोडियम नाइट्राइट। तो ये भी याद रख लेना आपको। इन एसिडिक मीडियम, और मीडियम एसिडिक होगा, जैसे HCl है तो एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम यूज होगा और टेम्परेचर फिक्स होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म ए डायोएजोनियम साल्ट। तो ये सिंपल चीजें हैं जो आपको फिक्स है डायोजेनियम के अंदर, कोई अलग चेंजेस नहीं होना भाई कि इसके अंदर ये इंडिकेटर यूज होगा, इसके अंदर ये रिएक्टेंट्स यूज होगा, ये एनालाइट यूज होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए यूज होगा। और यहाँ पे एमीन सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हिंदी में आप लोग देख लेना इसको पॉज करके। ठीक है, चलिए, जैसे कि यह वैसा है जैसे दूध को फ्रीज में रखना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। ठीक है, वैसे ही डाई एजोटाइट्रेशन को कम तापमान की जरूरत होती है, वरना ये डाई एजोनियम साल्ट जो है वो टूट सकता है, हाई टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए कम टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन। तो सबसे पहले एरोमेटिक प्राइमरी एमीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, ये फिक्स है। उसके साथ साथ एसिडिक मीडियम होगा और टेम्परेचर 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होगा और डायजोनियम साल्ट हमें फॉर्म होगा। सिंपली हमें एक बार डेफिनेशन याद होगी तो आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, एंड पॉइंट कैसे आएगा भाई? डिटेक्ट व्हेन एक्सिस नाइट्रिक एसिड। अब इसमें जो एक्सिस नाइट्रिक एसिड है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके कलर देगा ब्लू कलर। इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा आई स्टार्ट आयोडाइड पेपर, ये फिक्स है। कभी कभी मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टार्च आयोडाइड पेपर का यूज होता है एज ए इंडिकेटर, और ब्लू कलर इसका हो जाएगा अगर हमारी डायजोनियम साल्ट फॉर्म हो गया है तो। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन सोडियम नाइट्राइट और अम्ल के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस कर डायजोनियम लवण बनाता है। ठीक है, रिएक्शंस की बात करें तो एरोमेटिक एमीन HNO3, मान लीजिए HNO3 या NaNO3, ठीक है, यहाँ पे रख दिया है। उसके साथ एसिड होगा HCl, क्या बनाएगा? डाइएजोनियम साल्ट। ये हमारा एरोमेटिक N2 जो है ये डाइएजोनियम साल्ट होता है। ठीक है, और क्लोरीन आयन यहाँ पे निकल जाएगा, ये प्लस है ना, ये ऊपर होगा बेटा, यहाँ पे होगा। ठीक है, प्लस 2H2, ये रिएक्शन होगी सिंपल डाइएजोनियम साल्ट फॉर्म करने की। ठीक है, बात करें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी भाई, यहाँ पे टाइट्रेंट रिक्वायरमेंट होगा। टाइट्रेंट क्या होता है? टाइट्रेंट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जिसकी वैल्यू हमें पहले ही पता होगी, उसको हम ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, समझा दिया मैंने पहले ही आपको। सोडियम नाइट्राइट
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो टाइट्रेट के रूप में यूज होगा। एनालाइट जो हम कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं, जिसका स्टैंडर्ड हमें चेक करना होता तो यहाँ पे एक ही एनालाइट यूज होता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। जैसे इसके अंदर सल्फेनिलिक एसिड है, सल्फा ड्रग्स है, एनिलीन, ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। मीडियम की बात करें तो डाइल्यूट HCl और H2SO4 यहाँ पे यूज होने वाले, ठीक है, ज्यादातर HCl यूज होता है। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डायजोनियम साल्ट अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये रिक्वायरमेंट्स है। इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टार्च आयोडाइड पेपर बेसिकली यूज होता है, ब्लू एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। सम टाइम मिथाइल ऑरेंज यूज होता है एक्सटर्नली, ज्यादातर आयोडाइड स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज होता है, ठीक है। जैसे आइसक्रीम ठंडी जगह पर ठोस रहती है, वैसे ही डाइएजोनियम नमक केवल 0 to 5 डिग्री पे ही स्थिर रहता है, बाकी डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो। मुझे नहीं लगता है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप डाइएजोटाइट्रेशन के बारे में कुछ भूल पाएंगे, याद रहेंगी सारी चीजें। इस लेक्चर को देख के भी आप अटेंड कर सकते हैं पेपर, लेकिन नोट्स में और भी अच्छे से दिया हुआ है। प्रोसीजर की बात करके तो सबसे पहले डिजोल्व ड्रग, जो भी हमारा एरोमेटिक एमीन है, उसको डाइल्यूट HCl के अंदर डिजोल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में कूल सॉल्यूशन इन आइस बाथ, सॉल्यूशन को कूल करेंगे आइस बाथ के अंदर, टेम्परेचर उसका लाएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि भाई जब इसको एमीन को डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करेंगे, थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उसको कम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आइस बाथ का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद टाइट्रेट विद स्टैंडर्ड NaO3, उसके बाद उसको टाइट्रेट किया जाएगा। टाइट्रेट ब्यूरेट में फिल होता है, नीचे एनालाइट होता है, तो उसमें तो बूंद बूंद हम डालते हैं, तो वो रिएक्शन करवाएंगे हम। उसके बाद एमीन जो है रिएक्ट करेगा NaNO2 से, फिर फॉर्म करेगा डाइएजोनियम साल्ट, एरोमेटिक N2, ठीक है, ये हमारा डाइएजोनियम साल्ट होगा। ब्लू कलर ऑन स्टार्च आयोडाइड पेपर ड्यू टू एक्सिस HNO3, सोडियम नाइट्राइट के एक्सिस जो अमाउंट होगा वो स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ये इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई हमारा डाइएजोनियम साल्ट बन चुका है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ सल्फोनामाइड, जो सल्फा ड्रग्स होती हैं उनका जो भी अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डाइएजोनियम टाइट्रेशंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है सल्फेनिलामाइड, और एस्टिमेशन ऑफ एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, एनिलीन हमारा एरोमेटिक एमीन है। असे ऑफ सल्फा ड्रग जैसे कि सल्फाडायाजीन है, सल्फाथायाजोल है, सल्फापाइरिडीन है, इनका असे करने के लिए डाइएजोनियम टाइट्रेशन का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन इन फार्मा एनालिसिस, ओनली एरोमेटिक, ठीक है, एलिफेटिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट किसी खास घटक का पता लगाने के लिए करते हैं, वैसे ही डाइएजो टाइट्रेशन दवा में सल्फा ड्रग की सही मात्रा को बताता है कि सही मात्रा है या नहीं, ठीक है। चलिए प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए भाई, मेंटेन करना है टेम्परेचर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे रिंग ऑपोजिशन प्रिवेंट हो सके। स्टैंडर्डाइज विद ओनली विद सोडियम नाइट्रेट फ्रेशली अनस्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है, अगर फ्रेश नहीं है तो अनस्टेबल कर सकता है। परफॉर्म टाइट्रेशन क्विकली, फास्ट परफॉर्म होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ सकता है, कूल वापस से गर्म हो सकता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ये सिंपल प्रिकॉशंस रखने हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है भाई, डाइएजोनियम टाइट्रेशन क्यों यूज करना चाहिए। सिंपल है, एक्यूरेट है, सिलेक्टिव है एरोमेटिक एमीन्स के लिए, तो इजी है, ज्यादा के लिए यूज नहीं करना। वाइडली यूज फॉर सल्फा ड्रग्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या है इसके भाई, नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन नहीं है, ओनली फॉर एरोमेटिक अनस्टेबल डाइएजोनियम। स्ट्रिक्ट टेम्परेचर है, कंट्रोल जरूरी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। NaNO3 सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है तो इसको मस्ट बी स्टैंडर्डाइज फ्रेशली, इसको फ्रेश रखना होता है, स्टैंडर्डाइज करना होता है, स्टैंडर्ड बनाना होता है। तो भाई डाइएजोनियम टाइट्रेशन इज लाइक ए कोल्ड कॉफी केमिस्ट्री, अगर इसको ठंडा रखा जाए कोल्ड कॉफी को तो वो स्वादिष्ट होगा, वैसे ही अगर ये गर्म हो जाए तो सब बिगड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वैसे ही डाइएजोनियम साल्ट हमारा होता है। समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। बाकी एप्लीकेशन नोट्स के लिए आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको या फिर लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आपको ऐप डाउनलोड करना है, बाकी प्राइस आपने देख रखा है, इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है, उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।